औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे पीफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीफ क्या चीज़ है और ये क्या काम करती है स्टूडेंट्स के लिए। तो जी, ये पीफ जो है पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड, ये स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का काम करती है। जो स्टूडेंट्स मुस्तहिक होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो एलिजिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए वो अरेंजमेंट करते हैं स्कॉलरशिप का। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखें बताया हुआ स्पेशल कोटा एप्लीकेशन फॉर्म 2024-2025, ठीक है। अब इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया, इसका आगाज़ हो चुका है। तो आपको इसमें मैं बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है और ये इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ज़ाती मालूमात, डायरी नंबर, ये तो ऑफिस वाले लगाएंगे वहाँ के पीएफ के। स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का सीएनएसी नंबर या बेफॉर्म वो क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, मेल फीमेल। उसके बाद फादर नेम, फादर का सीएनएसी नंबर, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर और दूसरा फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा। 2 फ़ोन नंबर आपने लिखने हैं, ठीक है, इन केस अगर आपका एक नंबर बंद होता है तो दूसरे पे वो कॉन्टैक्ट कर सकें। इसके बाद चलते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आएगा पासिंग ईयर, इम्तिहान पास करने का साल, मतलब कि जो आपका प्रीवियस था। अब अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक में उसका कौन सा ये पासिंग ईयर था, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल लेवल के इस वक्त वो कौन सी एजुकेशनल लेवल पे है, फर्स्ट ईयर में है, जो भी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये एजुकेशन लेवल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देना आपने। लाहौर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड है, फिर उसके बाद साहिवाल, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, जो भी है आपका। फिर बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। टोटल मार्क्स आ जाएंगे, कितने नंबर थे आपके, 1200 में से हैं या 1100 में से हैं, वो आपने वो उसमें बता देना टोटल मार्क्स कितने में से हैं। कुल नंबर हासिल करता नंबर कितने हैं। ऑब्टेन मार्क्स नोट लेस देन 60%, 60% से कम नंबर ना हों आपके, ठीक है। 60% कम अज़ कम आपके नंबर हों और इससे अबव हों, ठीक है। उसके बाद आपने नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन एज़ पर रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक आपने साबका इदारे, साबका मदरस मदाद कि आपका पहले जो स्कूल था, अगर मैट्रिक के स्टूडेंट थे तो वो स्कूल का नाम लिखते हैं आपने, अगर आप इस वक्त फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद साबका इदारे की डिवीज़न, आपके स्कूल की डिवीज़न कौन थी, साबका इदारे का ज़िला, साबका इदारे की तहसील, ठीक है। उसमें आपने ये चीज़ देख देनी जो आपका पहले स्कूल था कॉलेज आने से पहले। नेम एंड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब कि आप इस वक्त जब जिस इदारे में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जिस भी इदारे में पढ़ रहे हैं, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने MD कैट का इम्तिहान देने वाले तलबा और तालबात के लिए रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी MD कैट के तलबा तालबात वहाँ पे इसकी कॉपी अपलोड करनी है, आप ये दिखाएं, ठीक है। उसके बाद आपने फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाना, ठीक है। वालिदैन का पेशा क्या है, फादर या मदर जो भी हैं, यहाँ पे आपने बता देना कि क्या करते हैं वालिदैन आपके। फिर उसके बाद वालिदैन की माहाना आमदनी कितनी है वो आपने बता देना है। फिर उसके बाद स्पेशल कोटा कैटेगरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें बता दिया इन्होंने कि जी अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तलबात, माइनॉरिटी बेस पे जो उसको आप अगर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेंगे सिलेक्ट योर रिलीजन। इसमें क्रिश्चियन है, हिंदू है, अहमदीज़, सिख, अदर्स जो भी हैं, आपने उसको वहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है उन्होंने मांगा होगा वो अटैच कर देना है, ठीक है। अगर आप ये करने के बाद अगर आप ऑर्फन हैं, यतीम तलबा और तलबात जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, उसको क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को, तो डेट ऑफ डेथ पूछा होगा आपने उन्होंने, और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बुनियादी स्केल। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फादर किसी स्टूडेंट के, तो उन्होंने पूछा होगा जॉब टाइप क्या थी उनकी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है और उनका बेसिक स्केल क्या है, 1 से 4 तक जो भी होगा दर्जा चाहरम के जो मुलाजमीन है। और फिर उसके बाद फादर की पे स्लिप की कॉपी अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेशल मजदूर तलबा और तालबात, मतलब कि कोई अगर किसी को मजदूरी है तो अगर उसको आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट डिसेबिलिटी रीज़न कि बाय बर्थ थी आपको ये डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट होने की वजह से आपको ये डिसेबिलिटी हुई है, उसको आपने क्लिक कर देना है,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा होगा कि जी आप क्या हैं फिज़िकली, जो आपका डेफ प्रॉब्लम है या आंखों का प्रॉब्लम है, नज़र नहीं आता, तो ये जो भी होगी आपकी डिसेबिलिटी वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, उसको क्लिक करेंगे तो आप वो पूछेंगे आपसे डेट ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ और डेथ सर्टिफिकेट अटैचमेंट, ठीक है। ये चीज़ें अटैच करनी है और आपने बतानी है। उसके बाद तलाक या खुला याफ्ता ख़वातीन के बच्चे, उसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने डिवोर्स सर्टिफिकेट अटैचमेंट वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। अगर इनमें से इन किसी आप में फॉल करते हैं, किसी भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जहाँ पे फॉल करते हैं, आपने उसको चेक करना है और वहाँ पे आपने वो एंटर करके उसके बाद सबमिट को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये तो इसका तरीकाकार था अप्लाई करने का। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन है। तो स्टूडेंट ये देखें, एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप ब्राय इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 2024-25, आखिरी तारीख जो है वो 25 अक्टूबर 2024 है। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है कि किस किस तरीके से और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको बता दिया। अहलियत की शराइत क्या हैं, ठीक है, दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, और ये नोट उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन दरख्वास्त देने के अहल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इसीलिए मैं पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं इसका लिंक बता देता हूँ कि आप जहाँ से इसको फिल भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और आपको पढ़ के भी बताता हूँ। ये लिंक है इसका स्टूडेंट्स student.pwef.org.pk/SPECIALQUOTAREGISTRATION/, ठीक है। ये एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पीएफ का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे लास्ट पे तो अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी। तो नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।